देखिए, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपका, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और दो इक्वेशन गिवन है, तो दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है या सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसका डिस्कशन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है ना। इसमें हमने इसके पहले तीन कंडीशन बताया था कि अगर हम टू लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम सॉल्व करते हैं, तो एक साथ सॉल्व करने पे तीन केसेस आते हैं और उस तीन केसेस को मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वो एक साथ जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन केस आता है। पहला केस क्या आता है? पहला केस ये आता है कि एक दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जहां एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है और उसकी आइडेंटिटी है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये कि अगर दोनों इक्वेशंस पैरेलल हो जाए, तो आप जानते हैं कि पैरेलल जब हो जाएगा तो पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसे केसेस की इसकी आइडेंटिटी के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 है ना, इज नॉट इक्वल c1/c2। ये केसेस आ जाएंगे। ये दूसरा केस हमने बताया। तीसरा केस हमने क्या बताया? तीसरे केस में क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। यानी एक इक्वेशन है AB, फिर इसके ऊपर एक दूसरा इक्वेशन रहेगा लाई करेगा CD। दो इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो हम इस ऐसे केसेस में हमने आपको बताया था, ऐसे में कॉमन पॉइंट्स आपके इनफाइनाइट होंगे। तो ऐसे ही इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन होंगे इसकी क्या आइडेंटिटी है? इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c। ये तीन केस हैं। अब आप देखिए तीन केसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तीन केसेस हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 और a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, और तीनों इक्वल। क्वेश्चन आप देखेंगे, फॉर व्हाट व्हिच वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा x प्लस y, पहला इक्वेशन है लैम्डा x प्लस y इक्वल लैम्डा स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है आपका x प्लस लैम्डा y इक्वल 1, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहले इस केसेस में हम a1/a2 निकालें, b1/b2 निकालें, c1/c2 निकालें। पहले a1/a2 निकालें, a1/a2 लैम्डा y1, b1/b2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, 1 लैम्डा, और c1/c2 आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर 1। ये आपने निकाल लिया कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपने फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अब ये तीनों फाइंड हो गए। अब इसमें लैम्डा की जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, वो वैल्यू हमें लगभग, उसके लिए जो है तीन केसेस हैं। देखिए, इसमें पहला केसेस क्या है? देखिए, इसमें पहला केस क्या है
पहला केस क्या है, लिखिए पहला केस में क्या है, नो सॉल्यूशन। पहला केस लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ये पहला केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आप जानते क्या है, नो सॉल्यूशन में होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इसमें लेम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो अब हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल, बहुत आसान, और इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a1 अपान a2 का मतलब लेम्डा बाई 1, b1 मतलब 1 अपान लेम्डा, c1 अपान c2 जो है लेम्डा स्क्वायर अपान 1। याद, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें तीन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले का सेकंड के साथ इक्वल है, पहले हम एक केस बनाएंगे कि लेम्डा 1 अपान लेम्डा, एक केस के, यहीं से दूसरा केस बनाएंगे, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे। पहला और थर्ड नॉट इक्वल है, ये आ जाएगा लेम्डा बाई 1 इज नॉट इक्वल लेम्डा स्क्वायर अपान 1, यानी पहला और दूसरा इक्वल हो गया और पहला और थर्ड नॉट इक्वल हो गया। जब तीन केसेस है ना, फर्स्ट इक्वल सेकंड और फर्स्ट इज नॉट इक्वल थर्ड, ये तीन केसेस हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेम्डा स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी प्लस माइनस 1, लेम्डा की वैल्यू ये दो फाइंड हो गई, 1 और माइनस 1। सेकंड केसेस में क्या है, इसमें हम लेम्डा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेम्डा और इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस लेम्डा इक्वल 0, यहाँ पे आ जाएगा लेम्डा कॉमन लेंगे, लेम्डा माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे दो आंसर आ जाएगा, क्या कि लेम्डा इक्वल 0 या लेम्डा माइनस 1 इक्वल 0, यानी लेम्डा इक्वल 0 या लेम्डा बराबर 1, ये दो वैल्यू आ गई। क्या गई, दो, लेम्डा बराबर 0 या लेम्डा बराबर 1, कितनी वैल्यू आ गई, दो। अब यहाँ पे दोनों कंपेयर करेंगे, जरा गौर कीजिए, यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पे 1 है और माइनस 1 है, कितना है, पहले केसेस में लेम्डा की वैल्यू कितनी आई, लेम्डा बराबर 1 कामा माइनस 1। पहले केसेस में ये आया है कि लेम्डा 1 के बराबर है और ये इज नॉट इक्वल है, ये इज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इज नॉट इक्वल 0 है यानी लेम्डा 0 के बराबर नहीं है और इसके बराबर नहीं है। देखिए ये है, यहाँ इज नॉट इक्वल 0। अब आप बताइए, इस केस में लेम्डा 0 के बराबर नहीं है और लेम्डा 1 के बराबर नहीं, और यहाँ कह रहा लेम्डा 1 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ मना कर रहा है। तो इक्वेशन का मतलब जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, यहाँ 1 लेम्डा के इक्वल नहीं है और यहाँ इक्वल है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो जो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वही सॉल्यूशन होता है, वही वैल्यू होता है। यहाँ 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, नॉट इक्वल है, यहाँ इक्वल, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। -1, हाँ लेम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी क्योंकि 0 तो है ना, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेम्डा 1। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेम्डा -1, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेम्डा -1 आ जाएगा। नहीं समझे बात, ये इस तरीके से आपका लेम्डा की वैल्यू -1 है जो बोथ कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट देखिए। सेकंड केस में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये सेकंड केस है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस क्या है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ये तीनों केस इक्वल होता है। a1 अपान a2 माने लेम्डा बाई 1 बाई लेम्डा स्क्वायर बाई 1, ये तीनों इक्वल। इसमें भी दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, लेम्डा बाई 1 अपान लेम्डा के इक्वल होगा और लेम्डा बाई 1 लेम्डा स्क्वायर बाई 1 के इक्वल।
ये दो केस बनेगा। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल 1, यहाँ पे लेमडा बराबर आ जाएगा +1 और -1 अंडर रूट 1 प्लस माइनस, ये लेमडा की वैल्यू एक प्लस रहेगी और एक माइनस। अब आइए यहाँ पे लेमडा अपॉन 1 है तो इसको हम लेमडा लिख सकते हैं, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर अपॉन है इसको भी लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू पाते हैं। और एक बात और है, एक और भी तरीका कि हम ये लेमडा लेमडा कैंसिल कर सकते हैं, तो जैसे लेमडा लेमडा हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो एक वैल्यू फाइंड होगी। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें लेमडा की दो वैल्यू फाइंड होती थी, इस इक्वेशन से लेमडा की कितनी वैल्यू फाइंड होती है, 2। और अगर हम लेमडा कैंसिल कर देते हैं तो हमें एक वैल्यू फाइंड, इसका मतलब हम दूसरी वैल्यू क्या है ये हमें इसमें दोनों वैल्यू की इंफॉर्मेशन मिलती है और उसमें एक वैल्यू। तो बेटर ये है कि ऐसे कंडीशंस में क्या करो, हम कैंसिल ना करें और बल्कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेमडा की दोनों वैल्यू निकालें, पता करो कि दूसरी वैल्यू क्या है। चाहे दोनों सेटिस्फाइड करें या ना करें ये अलग मैटर होगा, लेकिन एक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो दूसरी वैल्यू के बारे में हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमें दो कंडीशन को कंपेयर करके तब हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा फाइंड करना है, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे कि लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा बराबर 0, लेमडा कॉमन लेंगे। इस कंडीशंस में क्या है, लेमडा इक्वल 0 या लेमडा -1 इक्वल 0, तो लेमडा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1। अब आप देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1, बोथ केसेस सेम है, कॉमन है, ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन है। दूसरे केस में लेमडा की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये -1 और 0 जब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम ये लेमडा की वैल्यू, हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू नहीं, ये लेमडा की वैल्यू नहीं होती, यहाँ -1 के बराबर, या दोनों में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब आपका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, अब आपकी रिक्वायर्ड जो वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा जो आ गया, कितना आ गया 1, लेमडा की जो रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ गई, जो बोथ केसेस में सेटिस्फाइड किया, एक 1 और वहां पे -1 और 0 डिफरेंट, इसलिए वैल्यू चल रही, बस सीधा बात, राइट करें जैसे से। देखिए ये तीसरा केसेस हम बता रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा केस बहुत सिंपल है, यू ने क्या क्या कंडीशंस है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, a1/a2 जो है λ/1 इज नॉट इक्वल 1/λ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा स्क्वायर 1 बन जाएगा 1, तो लेमडा स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं है, तो लेमडा स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, यही आपका इसका आंसर क्या आ सकता है, लेमडा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं +-1, इसका मतलब लेमडा इज नॉट इक्वल 1 - 1, इसका मतलब यहाँ पे इस केसेस में क्या है कि लेमडा 1 के भी इक्वल नहीं होगा और लेमडा -1 की भी इक्वल नहीं होगा, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लेमडा 1 की इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर लेमडा -1 की इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 की इक्वल नहीं होगा, -1 की इक्वल नहीं होगा, यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई लेमडा की, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा, जो वैल्यू आ गई 1 - 1 है ना।